Hello everyone, this is Vipa. So, my dear students, today I am here with the rest part of the chapter number 3 of class 4th, that was God Provides. So, I have posted my first part of that chapter. So, first you have to watch that video. Okay? If you didn't have seen that, so you have to go there. पहले आपको वो वाली वीडियो चेक करनी पड़ेगी. आफ्टर दैट यू कैन गेट दिस वन. ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो आई हैव लेफ्ट एट द पॉइंट 10. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 11. बिफोर starting this video, first of all I want to give you a review of the first part. उसमें क्लास आपको ये बताया गया था, देयर वॉज अ किंग हु वॉज वेरी जेनरस, बहुत जेनरस था. इन हिज कोर्ट देयर वर 2 beggars who come there daily for the alms, and the king was very generous. He always provide them alms, and there was the younger one beggar. He always praised kings, but the old beggar was always praised to God. He always say that always thankful to the God that he provides me everything. ठीक है, तो इससे थोड़ा सा राजा जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि ये मैं देता हूँ इसको, लेकिन एक तो मेरी तारीफ़ करता है, लेकिन जो दूसरा वाला जो ओल्डर वन है वो मेरी तारीफ़ नहीं करता है, वो हमेशा ईश्वर को करता है. तो वो उसको थोड़ा सा सबक सिखाने लगता है. तो उसी से रिलेटेड अब हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं वो क्या करता है. ठीक है. द फॉलोइंग डे द किंग आस्क्ड द 2 beggars where they had found anything on the garden path. तो वो जब नेक्स्ट डे वो उनको मिलता है तो वो कहता है बैगर से कि क्या हुआ, आप जब पैलेस के जो गार्डन पाथ से जब आप जा रहे थे तो आपको क्या मिला दोनों को. ठीक है, तो जो यंगर वन था, ये देखो ये पिक्चर में है, जो यंगर बैगर था वो कहता है नो इट वाज क्वाइट एम्प्टी. वो कहता है नहीं सर, कुछ नहीं मिला वहाँ. तो वो रास्ता तो क्वाइट मीन्स बिल्कुल, एम्प्टी मीन्स खाली था. वो कहता है कि जो गार्डन का पैलेस पाथ था वो तो बिल्कुल ही खाली था, वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला. ठीक है, लेकिन उसी बात को कंटिन्यू करते हुए जो ओल्डर बैगर था उसने क्या बोला, उसने बोला आई फाउंड अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड, गॉड इज़ ग्रेट, ही प्रोवाइड्स फॉर मी. वो कहता है आई फाउंड अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड, मुझे तो एक पर्स मिला सर जो गोल्ड से भरा हुआ था. फिर वो प्रेज़ करता है गॉड की और कहता है गॉड इज़ ग्रेट, ईश्वर तो बहुत महान है और उसने मुझे प्रदान किया, प्रोवाइड्स मी फॉर मी. वो कहता है गॉड ने मेरे लिए ये भेज दिया ताकि मेरी थोड़ी मदद हो सके. अब इतना सुन के राजा जो है वो थोड़ा सा उसका रिएक्शन देखिए क्या होता है. द किंग वॉज एनरेज मीन्स क्लास मीन्स होता है गुस्सा हो जाना, वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है. टू हियर दिस, ये सुनकर. बट ही वॉज मोर डिटरमाइंड दैन एवर टू प्रूव हिज माइट एंड जनरोसिटी टू द ओल्डर बैगर. वो कहते हैं अब लेकिन वो और ज़्यादा डिटरमाइंड मीन्स होता है दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अब तो मुझे प्रूव करना ही करना है. क्या माइट मीन्स क्लास होता है, मैं आपको यहाँ बता दूँ मीनिंग. माइट मीन्स होता है उस पावर, अपनी पावर एंड जनरोसिटी. वो कहता है अब तो मैं इसे अपनी पावर, मेरी कि मैं किंग हूँ और मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इसे कुछ भी दे सकता हूँ या कुछ भी मदद कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वही होगा. और अपनी जनरसिटी की, मैं सबके साथ जनरस होता हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ, तो मैं उसे अपनी ये क्वालिटी दिखा कर रहूँगा. ठीक है, ओल्डर बैगर को. वो कहता है आई विल शो हिम व्हाट द जनरसिटी इज़. वो कहता है, वो निश्चय करता है कि अब तो मैं इसे अपनी जनरसिटी दिखा कर रहूँगा ओल्डर वन को. ये तो हमेशा गॉड की प्रेज़ करता है, मेरी प्रेज़ नहीं करता इस वाले के लिए. ठीक है, तो अब देखते हैं आगे इसका क्या रिएक्शन होता है. तो वो क्या करता है नेक्स्ट, ही गेव द यंगर बैगर अ बिग ऑरेंज पम्पकिन. वो राजा जो है वो एक जो उसका यंगर बैगर होता है उसको क्या देता है, एक बड़ा सा ऑरेंज कलर का पम्पकिन देता है. ठीक है, बड़ा सा, जिसको पम्पकिन को क्या बोलते हैं हिंदी में, कद्दू. ठीक है, टेक इट होम एंड कट इट. राजा उससे कहता है कि इसको घर ले जाओ, ये है यंगर वन. ठीक है, इससे वो राजा कहता है कि तुम इसको घर ले जाओ, इसको काटना. ठीक है, यू विल एन्जॉय वॉट इज़ इनसाइड इट, और तुम डेफिनेटली इन्जॉय करोगे जो भी इसके अंदर है. ठीक है, तो क्या होता है, द बैगर डिड नॉट नो. उस बैगर को तो पता ही नहीं था, ये जो पुअर बैगर ओल्ड यंगर वन था इसको तो पता ही नहीं था, दैट द किंग हैड ऑर्डर्ड द पम्पकिन टू बी हॉलोड. हॉलोड मीन्स होता है क्लास, उसके अंदर जो भी फ्लैश पार्ट होता है उसको निकाल के उसको बिल्कुल खोखला बनाने के लिए ये उसने ऑर्डर किया हुआ था. और क्या किया था, आउट एंड फिल्ड विद गोल्ड कॉइन. उसने राजा ने उसको अंदर से बिल्कुल खोखला करवा के उसको क्या किया था, उसमें गोल्ड कॉइन्स फिल करवाए थे अपने सर्वेंट से. ठीक है, तो ये बात इसको बैगर को तो पता ही नहीं थी, उसे लगा ये पता नहीं क्या दे दिया है ये. ठीक है, ही कैरीड द पम्पकिन फॉर सम डिस्टेंस. वो थोड़ी दूर तक, डिस्टेंस में थोड़ी दूरी तक तो वो पम्पकिन को लेकर चला. ठीक है, लेकिन क्या हुआ एंड में,
उसको तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर गोल्ड, तो वो तो उसको नॉर्मल एक पम्पकिन समझ के लेके जा रहा था, वो उसको बहुत हैवी लग रहा था। तो देखिए वो क्या करता है, ठीक है, क्या करता है वो, ही दिस पम्पकिन इज़ टू हैवी, उसको लगता है ये पम्पकिन तो बहुत हैवी है, बहुत भारी हो रहा है, ठीक है। अब उसको क्या समझ में आएगा, देखते हैं क्या करता है। मैं यहाँ पे आपको मीनिंग मेंशन कर दूँ। एनरेज्ड मीन्स होता है क्लास वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में। माइट मीन्स होता है स्ट्रेंथ एंड पावर, उसकी शक्ति, ठीक है। हॉलोड मीन्स होता है हैविंग अ कैविटी इनसाइड, हैविंग कैविटी मतलब उसके अंदर जो भी फ्लैश पार्ट, मैंने बोला ना जो कैविटी यानी कि जो गूदे गूदे वाला हिस्सा होता है उसको बिल्कुल खाली करा देने वाला, ठीक है, हॉलोड करवाया उसको। सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या होता है। ही गेव पम्पकिन अवे टू अ बनिया, ठीक है। वो जो बैगर होता है वो ले जाते उसे थक जाता है, उसको लगता है ये पम्पकिन इज़ टू हैवी, बहुत हैवी है, तो वो क्या करता है, रास्ते में उसको एक बनिया मिलता है। बनिया मीन्स होता है क्लास जो थोड़ा सा बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसको दे देता है। वो कहता है आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ पम्पकिन एनी वे, और क्या कह के देता है, कहता है मुझे इस पम्पकिन का ना टेस्ट पसंद नहीं, इसे आप रख लीजिए, ठीक है भाई, वो ले लेता है। द नेक्स्ट डे द किंग वेटेड एक्सपेक्टेंटली, ठीक है, वो क्या करता है, उस दिन नेक्स्ट डे होता है, राजा को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि देखता हूँ आज इसको ज़रूर, कल इसको गोल्ड मैंने जो दिया था उसके अंदर ज़रूर आज यंगर वाले को मिल गया होगा, ठीक है। वो बड़ा डेस्परेटली उसका इंतजार कर रहा होता है कि ये कब आए, कब मुझे पता चले कि कल क्या हुआ, ठीक है। फॉर द बेगर्स टू अराइव एट द कोर्ट, एट हिज कोर्ट, उसके दरबार में आने का इंतज़ार करने लगा। ही आज द यंगर बेगर ईगरली, उसने बहुत ही उत्सुकता के साथ, ईगरली मीन्स होता है क्लास उत्सुकता के साथ, ये वर्ड है। तो ईगरली उसने क्या पूछा बेगर्स से कि आप बताओ कि क्या हुआ, ठीक। हाउ डिड यू इन्जॉय द पम्पकिन आई गेव, वो कहता है कि मुझे बताओ तुमने कैसे इन्जॉय किया कल जो मैंने तुम्हें पम्पकिन दिया था। अब वो देखिए क्या रिप्लाई करता है इसका, ठीक है। वो कहता है आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ पम्पकिन सो आई गेव इट टू अ बनियार। वो यंगर वन क्या कहता है, सॉरी यंगर वन कहता है कि मुझे इसका टेस्ट जो है, इस पम्पकिन का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने तो उसको एक बनिया को दे दिया। ओ माई गॉड, द किंग वॉज सरप्राइज्ड। अगेन क्या हुआ, द ओल्डर बेगर स्माइल्ड। अब ओल्डर बेगर ने क्या रिप्लाई दिया, ये वाला जो था, ठीक है, ओल्डर बेगर स्माइल्ड, वो हंसा ज़ोर से, और उसने क्या रिप्लाई किया, आई डोंट थिंक, वो कहता है मुझे नहीं लगता कि बनिया लाइक द टेस्ट ऑफ पम्पकिन, उस बनिए को भी पम्पकिन का टेस्ट पसंद था। आइदर फॉर व्हेन ही सॉ मी, क्योंकि जैसे ही उसने मुझे देखा, वॉकिंग बिहाइंड यू, जैसे ही मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलकर आया, उसने क्या किया, ही गेव द पम्पकिन टू मी, उस बनिए ने वो पम्पकिन मुझे दे दिया था, ठीक है। तो वो कहता है कि इमेजिन हाउ सरप्राइज, तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं कितना सरप्राइज हुआ उसको लेकर। क्यों वो सरप्राइज्ड आई वॉज व्हेन आई टुक इट होम एंड कट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन। वो कहता है तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं जब उसको घर ले गया और मैंने उसको काटा तो मैं कितना सरप्राइज हुआ। क्यों, क्योंकि वो गोल्ड से भरा हुआ था, गोल्ड कॉइन उसमें भरे हुए थे, ठीक है। तो वो जब वो ये बताता है तो सभी शॉक हो जाते हैं। ये देखो एज यू कैन सी इन द पिक्चर क्लास, यहाँ पे एक पिक्चर में आप देख रहे हो कि यहाँ पर पम्पकिन को उसने जैसे काटा वहाँ से गोल्ड कॉइन्स निकल आते हैं, ठीक है। तो वो बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे वन मोर मीनिंग है। बनिया मीन्स होता है लोकल मनी लेंडर, मनी लेंडर मीन्स होता है जो व्यापारी यानी कि जो पैसों का लेन देन भी करते हैं, ठीक है, बिजनेस मैन की तरह। whom does the younger beggar give the pumpkin टू एंड वाई। अब यहाँ पे आपको एक आंसर देना है कि किसको किंग ने किसको पम्पकिन दिया गया था, किस यंगर बैगर को जो है वो पम्पकिन किसने दिया था, एंड वाई, और क्यों दिया था, ठीक है। आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट भी मूव करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। दैट ही सेड दैट गॉड इज़ ग्रेट, उसने यहाँ पर क्या बोला, गॉड इज़ ग्रेट। अगेन उसने वहाँ पे उसकी तारीफ़ कर दी ईश्वर की। अब यहाँ पर क्या हमें सीखने को मिलता है क्लास, उसने वहाँ पे जब उसकी प्रेज़ की तो वो कहता है कि यहाँ पे हमें स्टोरी द किंग रियली यहाँ रियलाइज्ड, यहाँ पे किंग जो है वो रियलाइज़ करता है कि डेफिनेटली जब तक गॉड प्रोवाइड नहीं कराता तब तक हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। क्योंकि इसने 2 बार इस यंगर वन बैगर की हेल्प करने की कोशिश की। फर्स्ट टाइम उसने जो पैलेस का गार्डन है उसके रास्ते में उसने पर्स रखवाया जिसमें गोल्ड कॉइन्स थी, लेकिन वो उसको दिखाई नहीं दिए तो वो उसको नहीं मिले, क्योंकि गॉड नहीं चाहते थे कि वो उसकी हेल्प हो, ठीक है। तो नहीं कर पाया किंग उसकी हेल्प। सेकंड हेल्प, वो पम्पकिन में गोल्ड कॉइन्स रख के उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया, यंगर वन ने उस पम्पकिन को उठा के बनिया को दे दिया, ठीक है। तो यानी कि कहने का मीन्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ द गॉड इज़ द माइटीएस्ट वन
फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए सर्वशक्तिशाली जो है वो गॉड हैं। अगर वो चाहते हैं तभी हमें कुछ मिल पाता है, अदरवाइज़ हम कितनी भी किसी की हेल्प करना चाहें वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ही इज़ द, वी आर जस्ट द मीडियम, वो हम सबको चुनता है कि हम जिसे वो चाहते हैं बस उसकी मदद वो हमसे करवाते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते अपने आप से। अगर हम सोचें कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। So always thankful to God whatever he has provided to us. So and be humble and be polite for that, and always be thankful for that for it. So in this story we learned that there is a mighty power which is above for all of us, जो हम सबसे ऊपर है और हमेशा हमारी टेक केयर के लिए वो हमारे साथ रहती है। इसीलिए अब यहाँ पे किंग भी रियलाइज़ करता है कि यस आई एम नथिंग, आई एम, भले ही मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन जब तक ईश्वर नहीं चाहते मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता। ये जो ओल्डर वन है ये हमेशा ईश्वर को थैंकफुल करता था, इसीलिए गॉड हमेशा इसकी हेल्प कर दिया करते थे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड दिस. We will meet in the next video with a new story, with a new chapter. I hope you will enjoy it, and if you didn't get anything you can ask me. Thank you. We will meet in next time. Thank you. Have a nice day.